अस्सलाम वालेकुम। माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त शमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताना चलूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। और बात करते हैं कि वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल, जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं SST बायोकेमिस्ट्री का वो पेपर जो आज कंडक्ट किया गया है 9 फरवरी 2022 को। तो चले उसके तकरीबन हमने कुछ MCQs ले लिए हैं, पूरा पेपर अभी तक नहीं आया नेट पे, तो जो MCQs हमारे पास है वही डिस्कस करते हैं कि उनके सही जवाब क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है ऑक्टोपस फाइलम कि ऑक्टोपस किस फाइलम में आता है, तो उसका जवाब है मोलस्का। नंबर 2 हमारे पास है कि सोलो टेक्सोनोमी लेवल, सोलो टेक्सोनोमी के कितने लेवल है, तो इसका जवाब है 5। सोलो टेक्सोनोमी के 5 लेवल है। डाइकोट कुछ नाम दिए गए थे, शुगर कैन था उसमें, और बम्बू था, और रोज़ था, तो उसमें से जो राइट आंसर था वो था रोज़, जो हमारे पास डाइकोट है। उसके बाद दिया गया था स्पैरोजेरा किस फाइलम से ताल्लुक़ रखता है, तो उसका जवाब है प्रोटेस्टा। अगला हमारे पास था जोलॉजिकल नेम ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जोलॉजिकल नेम हमारे पास क्या है, तो उसका जवाब है लेपिडोप्टेरा। अब किस तरह इसको रीड करते हैं आप लोग खुद देख सकते हैं। ये बायोलॉजिकल जो नाम होते हैं या इनके बोटेनिकल नाम होते हैं, ये बड़े मुश्किल होते हैं। एक आया था हिस्ट्री से, हुमायून बाबर का कौन सा बेटा था, यंगर था, बाबर का भाई था, बाबर का एल्डर बेटा था, तो इसका जवाब है एल्डर सन ऑफ बाबर। लैक्टोबैसिलस किस चीज़ की फॉर्मेशन में काम आता है, तो इसका जवाब है योगर्ट। अगला था वाइसराय 1869 से 1872 तक कौन सा वाइसराय था, तो उसका जवाब है मायो, लॉर्ड मायो। उसके बाद एक आया था एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय, एंटीबायोटिक कौन सी चीज़ से प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसका जवाब बैक्टीरिया एंड फंजाई। दोनों ऑप्शन थे, वहाँ पे लिखा था कि ओनली बैक्टीरिया ओनली फंजाई, तो उसका जवाब था कि बैक्टीरिया एंड फंजाई बोथ। अगला हमारे पास है कि मीडियम साइज किडनी स्टोन, अगर किडनी में मीडियम साइज स्टोन हो तो उसको किस तरीके से निकाला जा सकता है। एक्सक्रीशन ऑप्शन था, डायलिसिस ऑप्शन था, और लेथोथेरेपी था, तो इसका सही जवाब लेथोथेरेपी। अगला हमारे पास है कि फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरे की एक्सप्रेशन है, वो दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है। इसका कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मैंने रीड किया है सेरेब्रम इसका सही राइट आंसर है। अगला हमारे पास है कि कौन सा माइक्रोस्कोप 2G इमेज बनाता है, तो उसका जवाब है लाइट माइक्रोस्कोप और TEM। अगला था कि कौन सा मैकेनिकल टिश्यू है इनमें से, तो उनमें से ये दो ऑप्शन थे, कॉलन कैमा, स्क्रीन कैमा, तो इसका जवाब था बोथ ऑफ दीज। उसके बाद आया था लोवेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, सबसे करीब तरीन जो ज़मीन के करीब है, कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का, तो उसका जवाब है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद था कि टोमेटो में कौन सा एसिड है, तो इसका जवाब है मैलिक एसिड। फिर उसके बाद आया था कि हमारे पास सोर्स और सिंक, इसकी समझ मुझे अभी भी नहीं आ रही थी कि ये किस चीज़ का वो बता रहे थे कि ज़रा इसको अगर हम ऊपर की तरफ ले तो सिंक आर द एरिया, सोर्स जो हमारे पास है वहाँ पे जहाँ पे शुगर सप्लाई होता है, मेरे ख्याल से डेफिनेशन लिखा हुआ है, और जो सिंक है वो हमारे पास वो एरिया है जहाँ पे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो उस नाम मुझे सवाल की वहाँ पे समझ आ रही थी, मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन थे वहाँ पे मैंने रूट का टिक किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सही होगा कि गलत होगा। अच्छा जी, अगले पे देखते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और जर्म्स किल, जर्म्स और कहाँ पे किल होते हैं और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे होती है, उसका जवाब है स्टमक। ड्यूरिंग अच्छा ये कहते हैं कि वो कौन सा तरीक़ाकार है जिसमें से आर्टरी में डाई को इंजेक्ट किया जाता है, तो उसका जवाब है एंजियोग्राफी। अगला हमारे पास है कि कहाँ पे ग्लूकोज तैयार होते हैं किसी प्लांट में, तो इसका जवाब है कि लीफ में, क्लोरोप्लास्ट में तैयार होते हैं। अगला हमारे पास है कि बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है, तो गूगल के मुताबिक इसका जवाब है कैप्सूल, बाकी किसी बुक में मैंने खुद ये चीज़ नहीं देखी। अगला हमारे पास है कि कौन सा कान का कौन सा हिस्सा है जो कि स्नेल शिल्क की तरह है, तो उसका जवाब है कोक्लिया। उनमें से कुछ ऑप्शन उन लोगों ने दिए थे कि जिसमें से ब्लड था, मेरे ख्याल से एक दो और भी थे, इनमें से सोल्यूशन कौन सा है, तो उसका जवाब था सी वाटर, जिसमें नमक डिज़ोल्व हो चुका है। उसके बाद तक केस में से मेटालाइट कौन सा है, एल्यूमिनियम तक, कार्बन था, फास्फोरस था, बोरॉन था, तो चेक करने में पता चला ये सारे
ही मेटलॉइड्स में आते हैं तो कुछ कह नहीं सकते कि सही जवाब क्या होगा। अगला था कि स्कल्फ इंग्लिश का वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है, तो इसका जो ऑप्शन मौजूद था वो था कंफ्यूज्ड। उसके बाद तक कि स्मोकर जो सिगरेट पीते हैं वो क्या इनहेल करते हैं ज़्यादा मकदार में। आमतौर पे उसका जवाब हम कहते हैं निकोटीन, लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी डेफिनेटली ज़्यादा मकदार में होगा। मैंने खुद कार्बन मोनोऑक्साइड पे टिक किया हुआ है, बाकी निकोटीन भी इसमें इनहेल होता है, ठार भी इनहेल होता है। सो कुछ कह नहीं सकते कि वो लोग किस ऑप्शन पे मार्क्स देंगे, लेकिन मेरे नज़दीक कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मकदार में होता है। हिजाब कब फ़र्ज़ हुआ, इसका कोई कंफर्म नहीं कि किस हिजरी को हुआ है, कोई गूगल पे मिल नहीं रहा। सो अगर आप लोगों को उसका जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। फोटोसिंथेसिस रेंज जो आमतौर पर फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल रेंज है वो रूम टेम्परेचर ही है, तो 10 से 25 हमारे पास सूटेबल आंसर था। बाकी अगर 25 से अबाव जा रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है, लेकिन मेरे नज़दीक इसका जो सही जवाब था वो 10 to 50 सेंटीग्रेड। उसके बाद एक बुक थी अब्दुल मलिक असमाई की, मेरे ख्याल से अज़शाह, किस चीज़ के बारे में थी, तो उसका जवाब था शीप के बारे में लिखी गई थी ये किताब। उसके बाद था कि डबल बॉन्ड डिटेक्शन किस तरह हम कर सकते हैं, अल्कीन किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो उसका जवाब था बेयर टेस्ट से मालूम कर सकते हैं। कंपेंशनेट इस तरह आया था कि एक एक्टर है वो दूसरे एक्टर की तरफ कंपेंशनेट है, तो उसमें ऑप्शन थे कि सिंपैथी रखता है या हार्श है या बॉसी है, तो उसमें से जो जवाब था वो था सिंपैथी। अगला हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को किस तरह हम मालूम कर सकते हैं, तो उसका जवाब है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल ट्राइजीन। उसके बाद है कि डीएनए में कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है, तो उसका जवाब था कि राइबोज। बाकी जो चीज़ें थी डीऑक्सीराइबोज वो सारी मौजूद थी, तो राइबोज डीएनए में मौजूद नहीं है। उसके बाद ये सवाल था कि इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो उसका जवाब है बी, व्हेन हैव यू जॉइन दिस ऑफिस, क्वेश्चन मार्क है तो है वो पहले आएगा। उसके बाद था कि इसमें से कौन सा जवाब सही होगा, तो उसमें से जवाब है सी कि द गेम इज़ नॉट फ्री बट कास्ट RS50, या सेकंड में कुछ नहीं आएगा, पहले में दी आएगा, सो ऑप्शन सी। अगर था गोइंग टू डॉक्टर इज स्कैरी, डॉक्टर के पास जाना खौफनाक सा डरावना हो सकता है, तो ये ना तो फैक्ट है, ना वार्निंग है, ना प्रिडिक्शन है, ये एक ओपिनियन है कि एक बंदा रखता है तो उसी को लगता है कि इस तरह हो सकता है। तो ये थे हमारे MCQs। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई सवाल नजर आया जो मैंने गलत सॉल्व किया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस में हम उसकी कलेक्शन कर सकें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई MCQs है जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि 100 MCQs थे, हम यहाँ पे सिर्फ 35 ही डिस्कस कर सके, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। अगर जवाब को पता है तो आप लिख दे, अगर नहीं पता तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अब दीजिए अपने दोस्त शमशेद अली को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद। With